अपन जॉब से आ चुके हैं और अब घर के कपड़े पहन लिए और अब चलते गेड़ी मारने और बाइक ले चलते हैं अपनी। शाम का टाइम है, थोड़ा सा एक साकेत तक चलते हैं और कुछ अपने ले आएंगे, कुछ घर वालों को ले आएंगे। तो देखते हैं अब अकेला जाऊंगा या कौन जाता है मेरे संग। महाजन ने तो मना कर दिया, आज के बाद मुझे अपने साथ मत ले जाना कहीं पे भी। तो महाजन को आज के बाद हम नहीं फोर्स करेंगे, अगले को नहीं अच्छा लगता है कि ज़बरदस्ती लेके जाना है। तो देखता हूँ, बीवी को बोलता हूँ साथ चलने के लिए, अकेले से तो बेटर है। करिए सेटिंग, शाम को आ चुके हैं अपना ऑफिस से आके मैंने कहा बाइक की एक गेड़ी मारी है। तो आज मैंने जो कैमरे की सेटिंग करी है ना, वो DRS भैया के हिसाब से करी है। DRS बोले तो दीप रंजन सचन की वीडियो देख के मैंने आज अपने उसकी सेटिंग करी है, माइक की सेटिंग करी है। और आज का रिस्पॉन्स अब घर जाके पता चलेगा। तो आज मैंने कोई जिम की वीडियो भी नहीं बनाई है। आज सुबह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, सुबह सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना था, ऑफिस जाके बस फिर ऑफिस जाके फिर ऑफिस का पूरा दिन ऑफिस में बैठ गया। और ऑफिस से आके फिर मैंने कहा चलो एक गेड़ी मार के आता है साकेत की। तो मैं साकेत चला गया था। आज मेरे साथ है पूनम जी, हमारी अर्धांगिनी। मैंने कहा चलो शाम को गेड़ी मार के आते हैं, दोनों हवा खा के आते बाइक से। और आज पता नहीं अचानक ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो रखी है। मेरे ख्याल से कहीं बारिश हुई होगी ना आसपास दिल्ली के, तो बड़ा गर्मी गर्मी सी फील हो रही है। बट बाइक पे बैठ के नहीं होती। तो और यह है कुछ व्यू। आज इसको मुझे इस कैमरे की सेटिंग का व्यू देखना है, तो घर जाके पता चलेगा कैसा व्यू है। और अपन गए थे सुबह अपनी बीस्ट में ऑफिस, और ऑफिस से आके अब अपने निकाली अपनी यज़दी। हमने किसमें कपड़ा तक नहीं मारा अभी, क्योंकि मैं का कपड़ा मारने में रात हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा जाने का। अब मैडम को लेके निकले हैं, तो साकेत जाएंगे तो कुछ सेवा तो देनी पड़ेगी। तो देखते हैं किस चीज़ की डिमांड होती है आज। बाकी मेरे तो बस घूमने का मन था बाइक से। और साकेत जाएंगे तो कुछ लेते हुए आ जाएंगे। बाकी आज मंडे का दिन में कुछ स्पेशल था नहीं, बस वही ऑफिस की चर्चा पे पूरे दिन वही चली है। और एक ट्रिप बनाते हैं बढ़िया सी ना, कोई लंबी सी। अभी तो ये मैं गया था, अभी तो देखते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे चलते कहीं कहीं ऐसे जाएंगे जो आज जाके और कल वापस आ सकें। आजकल बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। गाड़ी में ऐसा लगता है फंसे फंसे से। चलो भैया, हमारा एक फ़ोन आ रहा है, अटेंड करें, फिर मिलते हैं आपसे। को कोई क्या ही गेड़ी मारेगा यार, क्या ट्रैफिक हो रखा है, पता नहीं सैनिक फार्म में इतना ट्रैफिक। और ये ऑटो वाला ना दाएं बाएं सब जगह से घुसा। अगर थोड़ा सा भी इससे आगे निकल जाओ ना, तो लेफ्ट राइट से घुस के आपके सामने खड़ा हो जाएगा ये बंदा। लेकिन ये देखो, क्या भयंकर ट्रैफिक है भाई। चलो एक गाड़ी और पार हुई। कैसे निकलेंगे भाई जूझते हुए ट्रैफिक से। मैं अपनी वॉच भी लाना भूल गया, तो उसमें कम से कम पता चल जाता किसका फ़ोन आ रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है भाई। आंटी जी अंदर लगा रही लगता है। देखो
अब जाकर घुस के वहाँ से निकलेंगी जब तक ट्रैफिक इनका वेट करेगा। अब अंदर से बंद करके दूसरे गेट से निकलेंगे। गाड़ी फंसा दी इन्होंने, देख रहे बुद्धि। बुद्धि देखो इन लोगों की। जब तक ट्रैफिक फंसा रहेगा। ट्रैफिक पार करके साकेत की तरफ, और भैया बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी हमें साकेत आने के लिए। नाउ वी आर ऑन साकेत। जेब लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अब बीवी से पूछते हैं क्या सेवा करी जाए। कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, इतनी दूर तक लेके आए तो। बाकी इसका कैमरे का जो सेटिंग मैंने करी है DRS भाई की तरफ से, वो देखेंगे घर जाके पता चलेगा। तो मैं आपको दूसरी बार बोल रहा हूँ, सॉरी, पर बार बार उसी पे ध्यान जा रहा है। अब जाके भैया बड़ा मज़ा आ रहा है। वहाँ ट्रैफिक में तो पक गए थे, यहाँ पे थोड़ी हवा सी लग रही है। पर वापसी जाते समय नहीं मिलेगा क्योंकि ये पीक टाइम था। नॉर्मली इस टाइम लोग घर की तरफ आते हैं, जो गाड़ी से जाते हैं वो फंस जाते हैं बेचारे ट्रैफिक में, तो फिर इस हिसाब से आते हैं। अब पहले मैडम की सलाह पूछी जाए, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। यहाँ पे ये राम लड्डू बहुत अच्छे बनाता है, तो वही शायद पसंद आएंगे बीवी को, वही खिलाते हैं। ये भाई है राम लड्डू। राम पता नहीं इसका नाम है या राम लड्डू उसको बोलते हैं, वो पता चलेगा भी जाके। तो पहुंच चुके हैं। तो इस भाई से ले लिया हमने वो, और सामने वाले से लिया केक, और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। चाबी कहाँ है? चाबी देखता हूँ। वो एक चॉकलेट केक खाना था, और बाकी मैडम ने खाए नहीं। राम लड्डू पैक करा लिए, बिना बच्चों के तो खाएगी नहीं। खा भी लेती तो फिर उसमें से बचा लेती। अब ये है रेड लाइट, और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो आज का साकेत आना पड़ा है हमें 1000 रुपये का। 1000 रुपये की गेड़ी है ये। तो गेड़ी तो लग चुकी है। अब चलते घर की तरफ। और ये बस बाप रे पीछे से आग बरसा रही है, CNG वाली है ना। तो चलते अपने घर की तरफ, और कल का देखते हैं। कल का कुछ बनाते हैं प्रोग्राम ऑफिस का, कहाँ की तरफ बनाएंगे देखते हैं। आज तो बाप रे हद ही हो गई। मैं यहाँ खड़ा रहा कम से कम आधे घंटे, फ़ोन पे फ़ोन बजे जा रहा था मेरा। मैडम भी परेशान हो गई। इसीलिए कई बार मुझे बीस्ट अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर ना एटलीस्ट फ़ोन सुनने की आज़ादी रहती है। गाड़ी के उससे कनेक्ट रहता है, स्टीरियो से। एक अपने स्टीयरिंग पे कंट्रोल रहता है, खट से उठाओ खट से काटो, आराम से बातचीत हो जाती है, लोग परेशान नहीं होते। और हद की बात यह है कि जब बाइक पे बैठो ना, तभी इतने फ़ोन आते हैं, कभी कौन कॉल करानी होती है, कभी क्या, वैसे नहीं आती। तो किसी भी टाइम बैठ जाओ बाइक पे, पता नहीं क्या चक्कर है, सारे फ़ोन उसी टाइम बजते हैं। और फ़ोन उठाने पड़ते हैं, क्योंकि भाई अपनी जॉब ही ऐसी है कि फ़ोन से जुड़े रहना पड़ता है। ये फ़ोन पता नहीं किसने आविष्कार कर दिया, फ़ोन का मुसीबत कर दी सारी दुनिया के लिए। और जाते समय देखते भाई कितना ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि टाइम तो है ट्रैफिक का। ये अभी बज रहे 8 भी नहीं बजे, मतलब 10 मिनट है। ट्रैफिक तो चरम सीमा पे है, पर निकलना तो पड़ेगा धीरे धीरे।
गलत जगह फंस गए, उस साइड से निकलते तो निकल जाते, लेफ्ट में गलत ही फंसा दी गाड़ी। एक बात तो समझ में नहीं आती, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं ना इतना स्पेस दे के रखता हूँ कि कोई बाइक वाले आराम से चलते रहे एटलीस्ट, क्योंकि अगर बाइक्स के लिए आप जगह छोड़ दोगे ना तो आधा ट्रैफिक वैसे ही ख़त्म हो जाता है। पर चलो देखते हैं, फ़िलहाल तो जगह मिल गई है छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए। और यहाँ पे गाड़ियों को तो क्यों में रहने में भराई होती है, पर ये नहीं मानते ऑटो वाले, देखो ये जाएगा और फंसाएगा। बाइक्स तो ये कि भाई कम स्पेस घेरती है तो निकल जाती है। चलो इसने दबा ली। भाई इस टाइम तो महाभारत है निकलना ना, आगे से ट्राई करेंगे, ये वाला पीक टाइम है जो, इसको छोड़ दें। पर क्या करें, दिन में तो बिजी थे, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा और काम तो निपटाने ही पड़ते हैं। और आप लोगों से मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोगों से बातचीत ना हो। तो सामने से गाड़ी आ रही है, इसके लिए जगह छोड़ते थोड़ी सी। सामने वाली गाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं और ठुसते हैं यहाँ पे। चलो फिर भी पहले से थोड़ा आराम है, तेरा भला हो जाए। ऐसी हरकतें करते हैं ना, गाली निकल जाती है मुझसे। और ये गाली सिचुएशन को होती है, ना कि किसी बंदे को। ये आदमी देख रहे तो मैं बिल्कुल लेफ्ट से ऐसे ही बिल्कुल आके उलझ गया पाँव में ना। और मेरी तो चलो कोई बात नहीं, मैडम को लग जाती तो इसको बड़ी तकलीफ होती फिर। क्योंकि कई बार ओम भाई ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कई बार, और सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहती। वैसे तो कूल माइंडेड है, लेकिन बात फैमिली पे आती है तो थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है। पर चलो छोड़ो, जो नहीं हुआ अच्छा है। घर की तरफ निकलते हैं, स्पेस मिल गया और स्पेस का फ़ायदा उठाते हुए ऑन द लाइन खेल गए ओम किशोर जी और हुए भीड़ से पार। यहाँ से लोगों के लिए जगह छोड़ देते हैं, बाइक दबा ली जाए। और सामने सारी स्कोडा। मेरे दोस्त ने भी, अंकित ने वो लिया स्कोडा की कुशाक। क्योंकि अपन हरियाणा में चलाते भाई, अपने को चाहिए रफ गाड़ी, और वो लाती थोड़ी सी लग्जरी गाड़ियों में। भाई थोड़ा लग्जरी टाइप है, हम थोड़े रफ टफ है। अपने को तो बाइक भी ऐसी पसंद आती है। इन फ्यूचर कभी लेंगे तो हार्ले डेविडसन लेंगे, अपने को स्पोर्ट बाइक का कोई शौक नहीं है। तो फाइनली भैया पार आ चुके हैं जनता। और ये देखो सामने भाई साहब हाई बीम पे चल रहे हैं। इनको हाई बीम और लो बीम का मतलब ही नहीं पता। और ज़्यादातर कि जिसको देख रहा हूँ सैनिक फॉर्म में, अपने घर से बाहर निकलते ही गाड़ी बस क्रॉस फंसाता है कि पहले मैं जाऊँगा। मतलब स्पेस मिलने का वेट नहीं करते, पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका लोगों का। अब ऐसी हरकतें करते हैं, कई बार ऐसा लगता है यार इतने पढ़े लिखे आदमी है, इतनी हाई सोसाइटी में रहते हैं, हरकतें वही हैं। 3 बंदे देख ले मैंने ऐसी गाड़ी निकाल कर फंसा दी भरे ट्रैफिक में। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या पब्लिक आते जाती गाली देगी हमें, क्या हम मतलब किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ नहीं।
एक अब देखा था आंटी जी, वो तो गाड़ी क्रॉस फंसाई, बाहर निकाली, चली गई अंदर से, शटर बंद करके दूसरे गेट से आएंगी, तो गाड़ी में बैठेंगी जब तक पब्लिक वेट करे। और चलो हम तो वेले थे, हो सकता है किसी की कोई इमरजेंसी हो बेचारे की। इनको वाली मूवी दिखाओ, मैं देख रहा था ना कागज़ 2, तो इन्हें पता चलेगा कि भैया थोड़े से ट्रैफिक की वजह से कितना नुकसान हो जाता है। मैंने कागज़ 2 मूवी देखी, बड़ी प्रैक्टिकल लगी मुझे। तो भाई आज देखेंगे आज का कैसा व्यू आता है, क्या आती है डिटेलिंग। DRS भैया, DRS तो कभी गलत होते ही नहीं है, ढंग से लो तो DRS हमेशा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो हमारे DRS भैया ने कुछ बताया तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। चेक करेंगे, माइक की सेटिंग भी उन अभी करी है थोड़ी सी, जैसे उन्होंने बोला था 100% नहीं पर 90% अचीव करने की कोशिश करी, और GoPro की सेटिंग भी उसी हिसाब से कर दी है, दीप रंजन सचन भैया के हिसाब से, जैसा उन्होंने गाइड करा था। और हेलमेट में तो अपने कोई कमी नहीं है, हेलमेट तो एरोनॉटिक्स ले रखा मैंने, स्टील बर्ड का। तो बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी देखते हैं, अभी घर जाके पता चलेगा क्या प्रोग्रेस है। बाकी भैया बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है आजकल, और मज़े चलते रहने चाहिए भैया। और मस्ती चलते रहनी चाहिए, क्योंकि भैया बोल गए थे जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो बंदा ज़बरदस्ती जिंदा है। बहुत से लोग देता हूँ भैया, अब तो लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से एग्रेसिव वो हो रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं, मतलब वर्कआउट वगैरह करते हैं। सुबह मैं देखता हूँ सुबह शाम वॉक पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कुछ, उनका बस मेन फोकस रहता है खाना खाओ, ड्यूटी जाओ, आओ, फिर पेल के खाओ, फिर सो जाओ, फिर सुनने के लिए मिलता है कि फलाना आदमी के साथ ये हो गया, फलाने के साथ ये हो गया। हमारे ऑफिस में ही एक थे भैया, खैर वो बीमार भी थे, उनको जॉन्डिस था, उनको थोड़ा सा किडनी का इशू था, और वो ऑफिस आते थे, डेली काम पे आ जाते थे। उनको बोला भी था भाई रेस्ट कर लो, नहीं तो आप निकल जाओ, कोई 2 मिनट का मौन तक नहीं रखेगा आपके लिए। और हुआ वही, न्यूज़ आई सैटरडे को एक्सपायर हो गए, 40-45 साल एज थी, अच्छी खासी पोजीशन पे जॉब कर रहे थे। पर ये गलत बात है, ये शरीर है ना, जब तक ये है, जब तक ही हम हैं तब तक ही हमारी वो है, उसके बाद एक बार चले जाओ फिर सब भूल जाते हैं, सब कोई कुछ नहीं। तो शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरी बातें किसी को अजीब सी भी लगती होंगी। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है यार तेरी जिम वाली वीडियो, जो जिम का पोस्ट वो डालता ना सुबह मॉर्निंग में, उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, बाकी देखता हूँ। तो अब पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मैं जिम करता हूँ, आप रनिंग करो, वॉक करो, कुछ ऐसा करो, 1 घंटा दो शरीर को एटलीस्ट। अगर 1 घंटा नहीं देंगे ना शरीर को डेली, तो अक्षय कुमार भैया वाली बात आ जाएगी, तो भैया 1 घंटा नहीं दोगे तो मर जाओगे। तो यही हो रहा है, मर तो खैर कोई भी जाएगा, ऊपर वाले ने जितना टाइम दे रखा उतनी सांसें लेगा बंदा, लेकिन एक अपने लिए भी तो कुछ करो। आपने अपने लिए क्या करा? हमें अपने लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, हमारे लिए कोई और तो आएगा नहीं करने। भाई ये परमात्मा ने शरीर दिया है, इसका ध्यान भी हमें ही रखना पड़ेगा। पर पता नहीं, समझ में नहीं आती लोगों को ना। तो मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के, कि जब मौका मिले ना अपने शरीर को टाइम दो। मैं तो मेरे ऑफिस में लोग मुझे ना लंच के बाद वॉक पे ले जाते थे ना, बंद कर दिया, मेरे साथ कोई जाता ही नहीं था। मैं बैठता था 21st फ्लोर पे, वो बोलते थे नीचे चलना है, मैं बोलता चलो आ जाओ, खाना खा लिया, स्टेयर से चलते, स्टेयर से चढ़ा के ले आता था। कोई दूसरे, कोई चौथे, कोई छठे फ्लोर से लिफ्ट पकड़ लेते थे। तो
और कोई कोई साथ भी देते थे। कई लोगों को तो मैंने ऐसा कर दिया कि भाई साहब वो चाहे भले ही वो कुछ भी करते थे, मतलब कई लोग तो अगर कुछ नहीं कर पाते थे ना, थोड़ा बहुत करते थे, तो एटलीस्ट मैंने उनको ऐसे सिखा दिया था कि वो सुबह शाम जूस पी रहे हैं, ये वो हेल्दी फूड करा दिया था मैंने उनका। मैं कहता भाई चलो ऐप भी करते हो आप, दारू पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एटलीस्ट उस बॉडी को डिटॉक्स तो कर लो सुबह, कुछ उसके अंदर हेल्दी डाल दो, नारियल पानी पी लो है ना, कुछ इलेक्ट्रॉल ले लो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, पसीने निकाल लो, वॉक पे चले जाओ, योगा कर लो। बहुत से लोगों को तो शुरू भी करा दिया। और आपको ये बताऊँ, कई लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ के लिए। और जो स्किप करता है उसको तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, सबका अपना अपना टेस्ट है। तो चलो भैया, अब मिलते हैं घर पे जाके कि यहाँ पे घिचपिच शुरू होने वाली है। तो वही बाइक से गेड़ी मारने गए थे, और गेड़ी मारनी बड़ी टफ हो गई, फुल ट्रैफिक का और उसका सामना करना पड़ा। तो अब आ गए घर पे, और अब आज के दिन को यही करते ख़त्म, और रेस्ट करते हैं, और कल मिलते हैं आपसे नए डे के साथ, और देखते हैं DRS भैया ने जो सेटिंग बताई थी उसका क्या रिजल्ट आता है, वो आपको देखना है इस वीडियो में। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।